पापा मम्मी आप पापा कहने का हक खो चुकी हैं। पापा मैंने नहीं कहिए मुझे पापा, नहीं सुनना तेरे मुंह से मुझे पापा। कहाँ का पापा? उस टाइम कहाँ गए थे पापा? तुम चुप रहो, ये तुम्हारे लाड का असर है सब। पापा मैंने मुझे इसके आईपीएस बनने की इतनी खुशी नहीं है जितने इसने 10 साल के अंदर हमने जिल्लत झेली इसके भागने से। बताइए आप। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज वीडियो में मेरे साथ मैम बैठी हुई हैं और थैंक यू मैम, आप मेरे से हेल्प लेने के लिए आए, उसके लिए धन्यवाद। मैं तो आपको धन्यवाद बोलती हूँ, आप मेरी हेल्प करवा रहे हो मेरे पेरेंट्स से मिलवाने के लिए। आपका एहसान है मेरे पे सबसे ज़्यादा। मेरा क्या एहसान है? एक पुलिस वाले ने मेरे से कांटेक्ट किया है, आप समझ सकते हो कितना बड़ा बात है। और इनको अपनी फैमिली से मिलना है, तो क्योंकि इनकी भी स्टोरी ना बहुत अलग टाइप की है कि इनके गाँव में इनको छूट नहीं दिया जाता था, तो ये घर से भाग गई। और भाग के ऐसा नहीं है कि पिछले वाला वीडियो में आपने देखा था कि लड़की घर से भाग के किसी लड़के के लिए भागी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने अपने पैशन के लिए भागा, कुछ बनने के लिए भागा, अपने पैर पे खड़ा होने के लिए भागा। तो मैम जो भी आपकी स्टोरी है हमारे ऑडियंस को बताइए। जी, मेरे पेरेंट्स ना बहुत ही मतलब मना करते थे कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना, इस तरीके का बहुत रोक टोक। पुराने जमाने के थे, क्या कह सकते थे। लेकिन गांव से हो ना? गांव? हाँ, बहुत गांव से हूँ मैं। हाँ। तो ना ही वहाँ आस पड़ोस ना रिश्तेदार मतलब लड़कियों को बाहर निकालना भी पसंद नहीं करते थे उस टाइम। तो जी फिर मुझे आईपीएस बनना था और मेरा सपना भी था जी। मैंने अपना घर से भाग गई और 5 साल मैंने पढ़ाई की, प्रैक्टिस की, सब कुछ किया। 5 साल बाद मेरी आज गवर्नमेंट जॉब है, मैं आईपीएस बन चुकी हूँ और मैं अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ। पता है, मैं चाहती थी कि मेरे बाप बाप ने बहुत गरीबी देखी है, बहुत गरीबी देखी है। तो मैं सब उनको ना इतना ऊपर लाना चाहती थी, किसी के घर में गवर्नमेंट जॉब हो जी, प्राउड फील करवा सके मेरे माँ बाप। लेकिन वहाँ का था कि माहौल के नहीं, लड़कियों को पढ़ाना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, छोटी उम्र में शादी कर देना। लेकिन मेरा ये सब कुछ नहीं था करने का। मेरा कुछ अपना था कि हाँ मैं कुछ करके दिखाऊं अपने पेरेंट्स को या ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ के दिखाऊं। जी सही बात है। अगर फैमिली में एक आदमी का गवर्नमेंट जॉब लग जाता है तो सारा फैमिली, सारा पुश्त ठीक हो जाता है, पूरा सब कुछ ठीक हो जाता है। तो फिर मैंने अपना एक डिसीजन लिया कि इस तरीके से तो मैं नहीं कर पाऊंगी, घर पे रहूंगी। तो मैंने घर अपना छोड़ दिया। बहुत स्ट्रगल भी किया मैंने, अकेले रह के बहुत पढ़ाई अपने अच्छा, अपने घर छोड़ा। अगर अपने घर छोड़ा तो उसके बाद फिर कैसे, कहाँ गई थी घर छोड़ने के बाद? मैं ट्रेनिंग के लिए चली गई, अपनी पढ़ाई भी वहीं से की और साथ साथ मैंने ट्रेनिंग भी की। ओहो वाह, इसके लिए तो अपनी ताली होना चाहिए। पढ़ाई का खर्चा भी खुद किया, शायद छोटी छोटी मैंने जॉब भी की, ट्रेनिंग भी की, प्लस अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखी कि नहीं जॉब छोड़ दूँ या कुछ ऐसा नहीं। खर्चा भी खुद ही चलाना था इस चक्कर में। लेकिन आज मैं अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ। तो आप वो खुद भी तो जाके मिल सकती थी ना? वो नहीं मिल पा रही हूँ सर, वो मुझसे बहुत नाराज है, मुझसे नहीं मिलना चाहते। तो आप मैं इससे पहले ट्राई किए थे मिलने का? मैंने एक बार कॉल किया था तो पापा ने तो मेरी आवाज़ सुनते ही फ़ोन काट दिया, मेरे फ़ोन तक दिया और नहीं उठाया। जैसे ही मैंने हेलो बोला तो कह रहा तुम हमारे लिए मर गई हो, आज के बाद हमें फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि जिस दिन आईपीएस बनी थी सबसे पहले मेरे पापा और मम्मी को ही कॉल की थी जी, बताने के लिए। कौन है, कोई नहीं था, वही है मेरे सबसे पहले खुशी, उनको ही बताना चाहती थी लेकिन उन्होंने नहीं सुना। लेकिन सर मेरी ये हेल्प कीजिए आप प्लीज़, मेरे पेरेंट्स को मुझे मिलवा दीजिए। तो दोस्तों, मैम ने मेरे से 5-6 दिन पहले कांटेक्ट किया था और इन्होंने अपने गांव का एड्रेस दिया था। तो मैं इनके घर गया था इनके मम्मी पापा को लाने के लिए। तो वहाँ पता चला कि इनका भाई दिल्ली में ही कहीं जॉब करता है। तो मैंने इनके माँ बाप को बोला कि चलिए आपके बेटे ने मुझे भेजा है, आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है। तो मैं उनको यहाँ लेके आया कल ही यहाँ लेके आया हूँ। और मैं सोचा, उनको अभी तक ये नहीं पता मैम उनसे मिलना चाहती हैं। उनको लग रहा है कि उनका बेटे ने यहाँ बुलाया है कोई सरप्राइज़ देने के लिए। तो यहाँ बैठे हुए हैं पार्क में। तो देखिए, करना आपको है सब आगे का जी। मैं बस मिलवा दूंगा, उसका मैं थोड़ा सा ज़रूर बोलूँगा कि सर भूल जाइए। सर हो सकता है कि शायद मिलके मेरी नाराज़गी खत्म हो जाए। मैंने ये हेल्प आपसे लेना चाहिए जी, बस यही सोच रहा हूँ कि मिल के नाराज़गी कहीं ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा मिलना। तो मैं उनको लेके आता हूँ, ठीक है? आप थोड़ा दूर चले जाना, मैं उनको लेके आता हूँ, फिर आप आना। ओके ठीक। A few minutes later. चलिए मैम, बैठिए, आइए। अब मेरे से बेटे से मिलवाने लेके आए हैं। हाँ जी, वो आ रहे हैं, बस 2 मिनट में आ रहे हैं। बैठिए, आप लोग बैठिए।
2 मिनट में आ रहा है, बैठिए। नहीं दिखाओ ना, काफी दिन हो गए उसे देखे हुए। कहाँ है? बैठिए ना सर, आ रहे हैं, बैठिए ना, बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, तो बैठिए। मजाक तो नहीं कर अरे रहे? मजाक नहीं कर रहे, आपको हम गांव से यहाँ शहर लेके आए हैं, 2 दिन वेस्ट किए ऐसे ही मजाक करने के लिए, बताइए। कितनी देर में आएगा वो? बस थोड़ी देर में आ रहा है, उसने बोला है कि पहुंच रहा है। तो अंकल आंटी मैं पानी लेके आता हूँ, ठीक है, मैं पानी लेके आता हूँ। मिलवाओ हमें अपने बेटे से जल्दी। बेटे से मिलवा रहा हूँ, बस 2 मिनट आंखें पानी तरस गई है बेटा, हमें कई साल हो गए उसे देखे हुए। हाँ मैं समझ सकता हूँ अंकल, बस पानी लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, आप जल्दी आइए। बेटा आ रहा है हमारा। फोन भी कीजिए उसे। पापा मम्मी तुम पापा ऐसे क्यों कर रहे हो आप? तुम देखो चुप। इतने टाइम बाद आई हो यहाँ पे, कैसे मतलब? कहा के मम्मी, कहा के पापा? जब घर से गई थी तुम्हें हमारी इज्जत का 1 मिनट भी ख्याल नहीं रहा? पापा आप तुम्हें पता है ना हम जहाँ रहते हैं वहाँ के हालात क्या है? वो मैं जानती हूँ पापा, लेकिन आपकी मेरे को देखो मैं क्या बन के वापस कुछ लौटी भी हूँ। बनी हो, कुछ भी बनी हो, जो हमारी बेइज्जती हो रही है 10 सालों से, उसको वापस लौटा सकती है? सर अब तो घर से ऊंचा हो जाना चाहिए, मैं आईपीएस बन के वापस लौटी तो हूँ। भाग के आईपीएस बनते हैं? बिना बताए घर से चली गई, हमें पता भी नहीं कहाँ पे हो तुम इतने टाइम से, और अब तुम आ रही हो। मम्मी पापा अगर मैं बोला था मेरा सपना है, लेकिन आप लोग नहीं। मतलब सपना ऐसे पूरा सपना होता ऐसे है? पूरा होगा क्या? माना मेरी गलती थी मम्मी ने। ये गलती है? ये हम बहुत बड़ी पिछले गलती 10 सालों से घुट घुट के जिंदगी जी रहे तुम्हारी एक गलती की वजह से। पिछले से 10 सालों से 10 सालों से मैंने भी तुमने मर के भी नहीं देखा कि माँ बाप जिंदा भी हैं या मर गए? देखा तुमने? तुमने कोशिश भी नहीं की, एक फोन भी करती तुम। मैंने एक बार कितनी बातें सुननी पड़ी हमें मैंने समाज वही में। फोन किया था, पापा ने मेरी आवाज सुनी और तुरंत फोन काट दिया। और क्या करता मैं तुझे? नहीं क्या करता मैं? पापा मुझसे नहीं क्या बहुत करता मैं? गलती हो गई। तुम्हें पापा। पता है ना जहाँ हम तुमने रहते बहुत बड़ी हैं, गलती की है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ के क्या हालात है पता है मैं ना? जानती थी तभी मैंने मुझे कदम तुम्हारी उठाया। पढ़ाई से कोई दिक्कत नहीं थी, पर ये जो तुमने तरीका अपनाया, घर से भागो, आज तक हमें पता ही नहीं, समाज आज तक पता है क्या कहता है कि तुम्हारी लड़की फलाने के साथ बाकी फलाने के पापा साथ भाग आज गई। मुझे घर ले चलो, आपका नहीं ले सर चलेंगे। ऊंचा हो जाएगा। जाओ यहाँ से हमारे लिए, मर चुकी है तुम्हारे लिए, नहीं पापा कोई बात नहीं करनी इससे। तुमने मुझे तेरी शक्ल ही नहीं देखनी। दुखा के तुम बाहर चली गई। नहीं देखनी इसकी शक्ल। नहीं, आप तो हमें अपने बेटे से मिलवा रहे थे, क्या ड्रामा है ये? बेटा कौन कहाँ है है ये? हमारा? हमारे लिए मर चुकी जिस दिन ये घर से निकली थी। मैं भी तो मतलब यही धोखा किया आपने हमारे साथ। मत बोलो धोखा मम्मी। कहा मेरा बेटा, कहा आपने कहा था बेटा है, हमें बेटे से मिलना, नहीं मिलना हमें इससे। इसको किसने बुलाया यहाँ पे? मैम बैठिए। आप नहीं इसकी बैठो तरफदारी मुझे। मत करिए। मैम बैठिए ना, कुछ बेटे को बुलाइए, आपने कहा था बेटे से बेटे- मिलवाने लाए हैं। कहा हमारा मैं बेटा भी तो का? इतने सालों बाद मिली, चुप। वो तो हमेशा आपके चुप साथ रहिए ही आप, रहा। चुप रहिए। कौन हमारे साथ रहा? हमारा हमें केवल मालूम है। बेटा है, बेटी मर चुकी उस दिन से, जिस दिन आपने घर छोड़ा था। पापा मैंने आप पापा कहने का हक खो चुकी हैं। पापा मैंने इतने नहीं कहिए मुझे पापा, नहीं सुनना तेरे मुंह से मुझे पापा। कहाँ का पापा? उस टाइम कहा गया था पापा? सब कुछ जब तुम चुप रहो, ये तुम्हारे लाड का असर है सब। तुम्हें कितनी बार मना करता था इसको मत लाड करो इतना। सर वो कुछ बन के आई, आप देख तो रहे हैं। क्या करे बन के? जो 10 सालों में हमारी बेइज्जती हुई है वो बन के पूरी कर देगी क्या ये? पापा आप मुझे लेके चलोगे घर तो आपको अच्छा लगेगा। नहीं लेके जाएंगे हम। नहीं लेके जाएंगे हम तुझे। करी थी, लेकिन कुछ गलत भी करा मैंने, अपनी पढ़ाई आपने करी। क्यों बुलाया इसको यहाँ मैंने पे? ये नहीं कहा। क्या है ये सौरभ? ये क्या है ये? बेटे को बुलाओ हमारे, मुझे इससे नहीं करनी कोई बात। तुम्हें करनी है इससे कोई बात? नहीं। नहीं करनी हमें इससे कोई बात। मम्मी ऐसे मत बोलिए ना, मैं 10 साल नहीं बोलो बाद इसे आई मम्मी। तब से। नहीं बोलना मम्मी इसे। सर 1 मिनट बैठ के बात करते हैं ना, बैठिए मुझसे ना, गलती बैठिए नहीं ना, हुई। 2 मिनट बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं। क्या बात करोगे आप? सर वो कुछ बन के आई है, आप वो चीज नहीं देख रहे हैं। तो आपका क्या बेटा, करे? ये बनने आपका का बेटा इसका 2 कौन सा साल से तरीका लापता था? है। सुनिए, आपका बेटा 2 साल से लापता है, कोई पता है? बाप को देखने आया, बाप जिंदा है वो या मर बेटा है गया? हमारा। वो ये बेटा है हमारा, बताइए। इसी सोच के चक्कर बेटा है में मैंने घर हमारा वो। छोड़ा था सौरभ 2 भैया, साल इसी से चक्कर उसको में। पता नहीं है कहाँ गया वो। होगा। पूछने आया है कभी मेरे माँ बाप कहाँ है, क्या आपसे कर रहे हैं? मिला है ना? लेकिन हमें सर- इससे नहीं मिलना है। सर मेरे से आपका कोई बेटा नहीं मिला है। पता है मम्मी, ये मैं इन्होंने- आपसे आपने दूर रह के झूठ भी बोला बल्कि हमसे। सबसे हाँ, information मैंने- रहती थी, मेरे माँ बाप ठीक है, सब कुछ सबसे पता करती रहती थी आप लोगों के बारे में। बैठो मैम, आप पे बैठ जाओ। पापा मुझे माफ कर नहीं दो। करनी बात, अरे सर बैठ के बात करिए नहीं ना, करनी सर। इससे बात मुझे। सर क्यों ऐसे, नहीं क्यों करनी नाराजगी रखना है सर, ये बताइए। क्यों नाराजगी बेटी जो इसने IPS किया ऑफिसर है, बन के आई है सर। जो इसने किया है वो अफसर भी बनके भी हमारी वो जो गांव में इसने कालक पोती हमारे मुंह पर वो नहीं मिट सर तो एक बार सकती। उनको गांव लेके जाओ,
हर लोग सैल्यूट नहीं ठोकेंगे तो बोलिएगा। नहीं लेके आप जा एक बार- सकते हम इसे। नहीं लेके जा सकते ना इसको। कि मम्मी ये की गलती कैसे हो गई थी, कौन बाद माफी से मांग रही हूँ। आजकल जी रहे हैं सर, आप कौन से सोच में जी रहे हैं? बेटा हम सही सोच में जी रहे हैं। बेटियां बेटियां होती हैं, बेटियां का ये तरीका नहीं होता कि घर अच्छा से आप पापा, भाग जाओ। अगर मैं घर से बाहर नहीं जाती आज मेरी शादी कर देते आप लोग। तो मैंने मैं कब घर कहा में था चूल्हा तेरी चौका शादी हम बर्तन छोटी कर उम्र रही में कर होती। दे। पढ़ाया नहीं जब तक का स्कूल था वहाँ। अब वहाँ का माहौल नहीं, के आपने अकॉर्डिंग मुझे 10वीं क्या तक जरूरत स्कूल था, पड़ी मैंने थी? से पढ़ाया वहाँ तक। मुझे पता है, लेकिन आपको जिस समाज में हम लोग रहते हैं ना वहाँ पर 18, 19 साल 20 साल तक की पर वो लड़की की समाज शादी ये हो कहता है चुकी- घर से भाग जाओ। शादी हो चुकी होती, मैं अरे शादी सर, नहीं करना घर से चाहती किसी- थी। तो आपने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी शादी कर देता? आप मेरे से एक बार बात तो करते, मेरे से पापा मम्मी से आप बात तो करते कि आपका ये सपना है। और घर से भाग गई तुम। मैंने आप बोला इन्हें था, एक बार भी मम्मी मेरे से मैं बात IPS की। बनना चाहती हूँ, मेरा लेकिन भाई आपने रहता है यहाँ, बोला, कजन भाई इसकी दिल्ली के अंदर, ट्रेनिंग मैं कोई ना इतनी कोई रास्ता ज़्यादा है, बनाता। फिर नहीं होता, इसका मतलब घर से भाग जाओ, आप अपने सपना पूरा करना है तो। सही बात है, घर से नहीं भागना आप चाहिए। पेरेंट्स से कम बात तो करते, मतलब भागने का हौसला है और बात करने का हौसला नहीं है। हम इतने गए गुजरे माँ बाप नहीं है। आप एक बार हमसे बात तो करते मैंने कि बोला आपने था, एक बार भी पापा, बात आपको हमसे- IPS करना चाहती हूँ, तुमने आपने बोला उसकी ट्रेनिंग कितनी टाइम होती है, हमारे यहाँ लड़की थी कुआरी नहीं बिठाई जाती, जल्दी शादी कर दी जाती आप है। सपना भी तो एक इतना बड़ा देख रहे थे IPS का। क्या क्या करती तुमने पापा, हमारे मेरा बारे में सपना बिल्कुल भी नहीं सोचा, था, मैं बिल्कुल चाहती थी बनना कुछ। सौरभ बेटा, हमें इसकी पढ़ाई से कोई दिक्कत नहीं थी। एक बार बैठ के पेरेंट्स से बात तो करती। मतलब एक ही रास्ता है, भागना। क्या पेरेंट्स नहीं चाहते उनके बच्चे आगे बढ़े? माँ सही बाप बात। पर ये कौन सा तरीका आगे बढ़ने का? अब इनकी ड्रेस हमारे वो दाग नहीं धो सकती जो गांव के अंदर हम 10 साल से झेल रहे हैं इसके भागने की वजह से। आप मेरी जगह पे होके सोचिए। पापा मैंने कुछ मुझे गलत इसके नहीं IPS किया, बनने की इतनी जो खुशी आपके नहीं है सर जितना इसने कब से 10 साल के अंदर नीचे हमने जिल्लत झेली इसके भागने से। बताइए आप। तो मैं कुछ गलत करके कोई ना वापस लौटी हूँ, प्लीज पे जॉब लग के अच्छी सरकारी नौकरी। आपकी ये ड्रेस क्या 10 साल का हमारी वो घुटन ला सकती है वापस? वो बेइज्जतियां जो समाज में वो वापस ला सकती है? ला सकती है वो? मैम, आप मत आपकी रो, आप इज्जत क्यों और रो रहे बढ़ा हो? सकती है पापा अब। मैम, मत आपको रो तो इस खुश नालायक होना बेटी चाहिए के ना लिए। कि आपकी बेटी मत कुछ रो बन इसके के लिए। वापस आई है। कुछ बताइए, खुशी होनी चाहिए ना आपको। आप रो रहे हो। बेटे, इसका तरीका रुलाने वाला था। इसका तरीका हमारा जो ऐसा था, रुलाने वाला ही था। हम 10 साल से रो ही रहे हैं। अब तो खुश हो जाइए पापा, अब तो मैं IPS बन गई हूँ, गवर्नमेंट जॉब है, घर के अंदर किसी की नहीं थी। कितनी गरीबी आप लोगों ने देखी, आप लोगों को देख के मैंने कदम उठाया इज्जत तो था। थी उस गरीबी के अंदर, इज्जत तो थी। तो मैंने पापा उसके को अंदर कदम किसी ने उंगली तो करा। नहीं उठाई हमारे ऊपर। लेकिन हमारे कितनी बातें सुननी है पड़ी हमें समाज में, खड़े होने वो के लायक मैं नहीं थे, घर से बाहर निकलते थे, अपनी इतनी मम्मी से बातें पूछो सुनते थे। क्या क्या झेला, इनसे पूछो कि कैसी बेटी पैदा की तुमने। आज लेके पूछो चलिए इनसे। पापा, आप गर्व से हो, सर ऊंचा होगा आपका आज घर। किस मुंह से लेकर जाए? किस मुंह से लेकर जाए? बताइए आप मुझे। आज IPS बन के आई है। सर लेकिन आप उस बात पे मिट्टी डालिए ना सर, आगे बढ़िए ना लाइफ में। आप लोग क्या सोच रहे हो उस पर क्यों ध्यान देना? लोग का तो काम है कहना, कहेंगे ही, लेकिन अब तो कुछ अच्छा कर ली ना सर। अब तो लेके जा सकते हो ना आप। क्योंकि रो भी रही हैं, ये भी रो रही हैं सर, थोड़ा तो समझिए। माँ के प्यार में अभी भी है, माँ के दिल में अभी भी प्यार है। मम्मी आप माँ का समझिए। प्यार ही अलग होता है सर। आप लोगों से प्यार सर, आप करती गुस्सा हो तभी तो मैं इसीलिए आप लौट ऐसे के कर वापस रहे आई हो। हूँ। जब हर बाप चाहता है कि मेरा बाल बच्चा मेरे से ज्यादा ओहदा पे जाए। अगर आज मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ तो कल वो होलसेल का बिजनेस करे, हर बाप चाहता है। तो आपको तो सर अंदर से खुशी हो रहा होगा, लेकिन आपको गुस्सा जो है ना 10 साल का वो फूट रहा है, वो हम समझ सकते हैं। पापा मुझे लेकिन समझे, क्या हाथ करिएगा? जोड़ के माफी मांग रही हूँ आप दोनों से, मेरी गलती को माफ कर दीजिए। मुझसे जाने अनजाने बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन मैं कुछ बनना चाहती थी अपनी लाइफ में। मैं ऑल औरतों की तरह नहीं रहना चाहती थी, चौका बर्तन बच्चे सब कुछ नहीं करना चाहती थी। बेटे, जब भागने का हौसला कर सकते तो मम्मी पापा से एक बार आराम से बात भी तो की जा सकती थी। आप नहीं मानते पापा, आप बोलते आपने कि- कैसे सोच लिया? मैं देखती थी तुम वहाँ हमें पे कि समझाती नहीं। तो हम नहीं मानते क्या? एक बार नहीं मानते, 2 बार नहीं मानते, कोशिश तो करते। कोशिश तो करते। मुझे पता है मेरी शादी 3 बार, करवा दी 4 बार, जाती। 3 बार 4 बार हो सकता, 5वीं बार हम मान जाते। कोशिश तो करती तुम, सिर्फ भागना रास्ता नहीं होता है। मम्मी मैंने आप दोनों से एक बार बात की थी, लेकिन आपने साफ मना कर सिर्फ दिया एक कि बार नहीं, बात हमारे की थी। यहाँ ऐसे नहीं होता है, बेटियों को नहीं ज्यादा करा अच्छा जाता सर, है। छोड़िए ना पुराना बात, छोड़िए ना सर, अभी नया बात पे ध्यान दीजिए ना सर। आपका बेटा 2 साल से कहाँ है आपको कुछ नहीं पता है। आपकी बेटी कोई बेटा से कम नहीं है। आपका घर में अब कोई इंसान, हमको लग रहा है कि एक अगर सरकारी नौकरी में जाएगा पूरा घर सुधर जाता है सर।
तो आपका घर सुधर चुका है, आगे ध्यान दीजिए, इनकी शादी करवाइए अच्छे जगह, खुश रहिए, सब कोई मिलजुल के रहिए। बेटा आपका कहाँ है कोई पता नहीं है, किनके सहारे मैं रहिएगा। अपनी ऑफिस से मतलब जो भी है मेरी जॉब से पुलिस से उसका भी पता लगा लूंगी वो कहाँ है कैसा है मेरे पापा। आप बोलोगे तो मैं उसको भी ढूंढवा लूंगी। सर एक्सेप्ट कर लो सर, एक बार गले लगा लो मैम। सर आप भी गले लगा लो। सर आप मत रो सर। बेटा हमें तेरी तरक्की से कोई दुख नहीं है, और आगे से कभी ऐसा कभी मत करे, कोई भी बच्चे ऐसा ना करे। जो जी आप जब कुछ बन के आते हो ना, पर जो पहले किया हुआ होता है वो कलंक नहीं मिटता। कोई बात नहीं सर, क्या करिएगा, अपना बच्चा है। खुशी है इस बात की जी सर। कि अपनी मेहनत करके, पर दुख इस बात का है कि जो इसने घर से भागने का तरीका गलत अपनाया। पापा मानते हो मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, हैप्पी एंडिंग हो गई। करना चाहती थी, आपका सर गर्व से ऊंचा करना चाहती थी। बहुत गरीबी देखी है आप लोगों ने, वो सबको दूर करना चाहती थी मैं।